हेलो क्यूटीज। आज की वीडियो है बेबी वार्डरोब पे कि इसकी हमने किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन की हुई। इस वाले रैक में जो है वो मैंने बेबी डायपर, कुछ टॉयज भी हैं मेरी बेबी के, वो भी मैंने इसी तरह से एक रैक में। बेबी के ड्रेसेस को ऑर्गेनाइज करना बहुत ही मुश्किल। जिमल फातिमा भी जागने वाली है तो हम जल्दी से जो है वो वार्डरोब का रिव्यू दे दें। मेरी प्यारी प्यारी सिस्टर्स, प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को फॉलो कर लें ताकि आपको मेरी और जिमल की ऐसी प्यारी प्यारी सी वीडियोस देखने के लिए मिलती रहें। अच्छा जी, तो सबसे पहले हम वार्डरोब की आउटसाइड लुक के बारे में बात कर लेते हैं। ये इस तरह से है कुछ, ठीक है। साइड से ये इस तरह से है और फ्रंट से इसके जो है वो 5 रैक इस साइड पे हैं, 5 रैक उस साइड पे हैं और मिड पे जो है वो अंदर इसके पार्टीशन हुई हुई है 3 पार्ट्स में, ठीक हो गया। और ऊपर से ये इस तरह से, यहाँ पे हम डेकोरेशन पीस वगैरह भी रख सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। और इन रैक के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्पेस है तो हम इजीली जो है वो चीज़ें रख सकते हैं बेबी की, ठीक हो। अच्छा जी, तो सबसे पहले हम इस फर्स्ट वाले रैक को ओपन करते हैं और इसके अंदर देखते हैं क्या चीज़ें हैं। इसके अंदर मैंने बेबी की तमाम स्किन केयर से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो, और उसकी मेडिसिन, और इसके अलावा कुछ मेरी अपनी मेडिसिन हैं वो मैंने रखी हुई हैं। इस तरह से एक बास्केट के अंदर मैंने सारी मेडिसिन रख दी हैं, ठीक है, जो डेली यूज़ होती हैं, जो कभी कभार यूज़ होती हैं, ठीक हो गया। बेबी की सारी डिटेल से जितनी भी इंपॉर्टेंट मेडिसिन हैं। यहाँ पे साइड पे जो है वो नेक्सटन की तमाम प्रोडक्ट्स हैं बेबी की स्किन केयर की। इसके ऊपर भी अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए हुई तो मैं डिटेल वीडियो बना दूंगी, ठीक है। यहाँ पे नेक्सटन का सोप है और ये मेरी अपनी कुछ मेडिसिन हैं, ठीक है। ये इस तरह से ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है। जब भी बेबी को ड्रेस वगैरह चेंज करवाती हूँ मैं तो साथ ही यहाँ से चीज़ें यूज़ कर लेती हूँ। अच्छा जी, तो सेकंड वाली में जो है वो मैंने डायपर्स रखे हुए हैं, डायपर चेंजिंग शीट रखी हुई है, वाइप्स रखे हुए हैं और यहाँ पे मैंने कुछ जो है डायपर को वेस्ट करने के लिए शॉपर रखे हुए हैं, ठीक है। वाइप्स मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, ठीक है, ना ही मैं प्रेफर करती हूँ कि आप लोग वाइप्स यूज़ करें। डायपर यहाँ पे मैंने इस तरह से रखे होते हैं तो आसानी हो जाती है, ठीक है। चेंजिंग शीट भी पड़ी हुई है। बेबी का जब भी डायपर चेंज करो तो चेंजिंग शीट बिछा के करो, ताकि बेबी अगर फ़ौरन से स्टूल पास कर देता है या यूरिन पास कर देता है तो आपकी बेडशीट गंदी ना हो। उसके बाद जी थर्ड वाली रैक की बारी आ जाती है। यहाँ पे मैंने बेबी के कुछ टॉयज़ रखे हुए हैं। अभी मेरी बेबी की इतनी एज नहीं हुई कि वो इन टॉयज़ के साथ खेले। ये पैक पड़े हुए हैं और ये कुछ ओपन है। और यहाँ पे ब्रेस्ट पम्प पड़ा हुआ है और ये बेबी की एक फीडर में। यहाँ पे जो है वो इस वाली साइड पे 3 रैक जो हैं वो बेबी की चीज़ों के हैं। सेकंड लास्ट जो हैं वो, लास्ट वाले टूल्स जो हैं वो बेबी की उसमें चीज़ें नहीं हैं, क्योंकि अभी तक विमल की इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं कि वो इस पूरे के पूरे रैक में आ सकें। इस साइड पे हम चलते हैं तो यहाँ पे जो है ये कुछ फाइल्स वगैरह रखी हुई हैं हॉस्पिटल की, अल्ट्रासाउंड जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे वो सब चीज़ें मैंने इस रैक में रख दी हैं, ठीक है। उसके बाद आती है सेकंड वन की बारी। तो ये जो है यहाँ पे बेबी के सारे डेली जो यूज़ होते हैं वो क्लॉथ्स रखे हुए हैं। शर्ट के अंदर ही मैंने जो है वो निक्कर रखी हुई हैं ताकि जो है ड्रेस पहनाते हुए आसानी हो और पता चल जाए फ़ौरन से कि हमने कौन सा ड्रेस पहनाना है, ठीक हो गया। ये हो गया सेकंड वन। उसके बाद आती है थर्ड वन की बारी। यहाँ पे मैंने बेबी के सारे फ्रॉक्स रखे हुए हैं और ये बैंगल और शूज़ वगैरह, बस थोड़ी सी बेबी की एसेसरीज़ हैं ज्वेलरी की, ये सारी, ये बेबी के सारे फ्रॉक्स हैं, ठीक हो गया। अच्छा जी, तो इस वाले रैक में भी जिमल के कुछ ड्रेसेस पड़े हुए हैं जो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, जो मोस्टली मैं उसे रात को पहना देती हूँ या फिर कभी वो शर्ट ट्राउज़र वगैरह गंदा कर दे वॉमिटिंग वगैरह करके, तो मैं फ़ौरन इस वाले ड्रॉ से चेंज कर देती हूँ, ठीक हो गया। अच्छा जी, तो इस साइड पे भी जो 3 रैक हैं वो जिमल के हैं, उस साइड पे भी जो 3 रैक हैं वो जिमल के हैं। उसके अलावा जो है वो रैक जिमल की चीज़ें नहीं पड़ी हुई। अब जो मिड वाला सेक्शन है हम उसकी बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर भी पार्टीशन हुई हुई है, ठीक है, इस तरह से। यहाँ पे बेबी बैग है, इसके अंदर भी कुछ जिमल के कपड़े हैं और कभी हमने ट्रैवलिंग वगैरह करनी हो तो इसके अंदर मैं जिमल की चीज़ें लेके जाती हूँ, ठीक हो गया। यहाँ पे जो है वो बेबी के डायपर्स पड़े हुए हैं और वो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें पड़ी हुई हैं। अच्छा जी, तो ये था बेबी वार्डरोब का रिव्यू और मैंने आपको डिटेल से बता दी है कि मैंने बेबी की चीज़ें किस तरह से ऑर्गेनाइज करके रखी हुई हैं, सारी चीज़ें, ताकि मुझे आसानी हो। मेडिसिन देनी होती है या कोई भी लोशन क्रीम वगैरह यूज़ करनी होती है तो मैं फर्स्ट वार्डरोब से ले लेती हूँ, फर्स्ट वाला जो रैक है। उसके अलावा डायपर चेंज करना है तो सेकंड वाला ओपन कर लेती हूँ, ठीक है। और यहाँ पे सारे उसके ड्रेसेस एक ही साइड पर पड़े हुए हैं ताकि मुझे पता हो कि मैंने कौन सा ड्रेस उसको पहनाना है, ठीक हो गया। ये थी जिमल की वार्डरोब की सेटिंग। उम्मीद है कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको इसके अलावा किसी चीज़ की डिटेल में वीडियो चाहिए हो तो कमेंट्स कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं ज़रूर बना दूँगी। चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।